अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पीर पंजाब स्पीक्स में आप सबका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के हालात का अगर ये दावा किया जा रहा है अमन व अमान की तरफ जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में अमन है। अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा सान्या जो है, वाकया जो है वो सामने आता है 26 और 27 की रात में, जिसकी बदौलत एक बहुत बड़ा इंतशार जम्मू कश्मीर के अंदर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में फैल सकता था। बहरहाल बर वक्त पुलिस ने कार्रवाई करके उन दो मुल्जमान को गिरफ्त में लिया है और एफआईआर भी दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट की है। इसी मामले पे जो लखनपुर मस्जिद पे चंद शर्प पसंद अनासर जो थे उनकी तरफ से पथराव किया गया, वहां मस्जिद के दरवाजे तोड़े गए, शीशे तोड़े गए। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर शेख साहब, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन। ज़हूर साहब, अब किस तरह से देखते हैं ऐसे वक्त में ऐसे वाकयात रोनुमा होना? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, एक तो जो वीडियो जो वो वायरल हुआ उसका वो थोड़ा सा लेट वायरल हमें पता चला। जम्मू में तो वेट चला क्योंकि फ्राइडे दिन की रात की ये बात है। तो हमें कल जो है वो टेलीफोन आने शुरू हो गए, जी कैसा ऐसा है। तो फिर हमने कहा जी आप वीडियोस भेज दीजिए हम लोगों को। तो वहाँ से जब वीडियोस आई और जो फोटोग्राफ्स आए, उसको देखने के बाद एक बड़ा सीधा और सादा मतलब कि आदमी को लगता है कि ये प्लान के इस हिसाब से ये किया गया है। और इसमें जो भी लोग हैं वो आते हैं, वो बड़े सीना चौड़ा करके अंदर आते हैं और आके तो वो पहले पत्थर तलाश करते हैं, फिर पत्थर मारते हैं, शीशे तोड़े जाते हैं। फिर दरवाजे दूसरा आता है, वो दरवाज़ा तोड़ता है मस्जिद का। दरवाज़ा तोड़ने के बाद फिर वो एंट्री भी करता है। तो वो वहाँ पे काफ़ी देर जो है वो वहाँ पे रहते हैं। और यहाँ तक तो ठीक है कि बाहर की बातें, लेकिन जो अंदर है जो दिखाया, जो हम नहीं चाहते कि लोग देखें भी और लोगों को वो पता भी चले कि ज़्यादा उसमें क्या है कि कुरान शरीफ जो कि हमारी जो सबसे किताब है जिसके ऊपर हम मर मिटने के लिए तैयार हो जाता है हर मुसलमान, उसकी बेहुरमती करना वो सबसे बड़ा जो गुनाह है वो उन्होंने किया वहाँ पे मस्जिद के ऊपर। और ऐसे हालात में देखिए ये इसको आप हम इसको जोड़ के देखते हैं हालात के साथ, क्योंकि इस वक्त जो मसला है जैसे फ़लस्तीन इसराइल का मसला है, जिसको उसको भी एक किस्म का क्रिमिनल कलर दे दिया गया है कि उसमें भी कोई कलर इस तरह का है। वो दो मुल्कों की जंग हो रही है, उसमें क्या होना है कि, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको भी एक वो फ्रीक बनाने की कोशिश की गई है। और हम उसको इसी तरह से जोड़ के देख रहे हैं कि यहाँ से एक चिंगारी जो थी वो भड़काने की कोशिश की गई। जिस तरह का वो आप देखें, पूरी वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा वो अटेंशनली किया गया है। ये नहीं कि वो कोई मतलब कि हाँ जी के जिस तरह से बाद में एक वीडियो उनका लड़कों का जो है वो वायरल किया गया एक मीडिया के थ्रू के, जिसमें ये कहा गया जी कि हमारी वो गाड़ी किसी से टकरा गई, हम उसके पीछे चले गए तो हमें ये घर लगा। मस्जिद और घर में तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो सामने दिख रहा था कि ये एक कुक स्टोरी उन्होंने बनाई और कहा जी हमें पता होता तो हम ऐसा नहीं करते। तो ऐसा नहीं था, वो पूरे तरीके से आए। पहले उन्होंने देखा, फिर उन्होंने पत्थर उठाए, फिर उन्होंने तोड़ा, शीशे तोड़े, फिर वो मस्जिद का दरवाज़ा तोड़ के अंदर गए, अंदर से फिर वो उठा के बाहर फेंकी। ये कैसे हो सकता है? घर में और उसमें उनको फ़र्क नज़र नहीं आ रहा मस्जिद का। मस्जिद में तो अंदर कुछ होता नहीं है, यही होते हैं कुरान पढ़ा होगा या कहीं बैटरी पड़ी होगी या कुछ किताबें होंगी, इसके अलावा तो मस्जिद में कुछ नहीं होता ना। तो वही उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया। लेकिन वहाँ पे जो कुरान की बेहुरमती हुई, हम उसके अगेंस्ट जो है वो बात करना चाहते हैं और इसको हम बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। ये कोई छोटा मामला नहीं है कि ये कोई आया तो मस्जिद को पत्थर मारा तो चला गया, वो मामला नहीं है। ये काफ़ी सीरियस मैटर है कि कोई कठुए से आता है और लखनपुर में आके वारदात करता है। वो लोग जो कठुए से आके वहाँ वारदात करते हैं, हम पुलिस को अप्रिशिएट करते हैं कि पुलिस ने चलो अपनी जो उनकी अपनी कार्रवाई है उन्होंने उनको पकड़ा, अरेस्ट किया, जल्दी से वहाँ के हालात जो है वो कंट्रोल में किए। हम भी नहीं चाहते कि इसमें इंतशार फैले, लोगों को जो है प्रोवोकेशन करें या कुछ करें। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि हालात जो है बड़े नाजुक स्थिति से गुजर रहे हों और ख़ासकर हमारी स्टेट में जब गुजर रहे हों, यहाँ के हालात का इस वक्त आपको पता ही, आप तो मीडिया के लोग हैं, आप जगह जगह जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं आपको पता है कि इस वक्त किस तरह से हालात है। मैं एक छोटा सा वाकया आपको बता देता हूँ कि अभी पिछले दिनों
एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर लड़के ने जय श्री राम लिख दिया। टीचर सस्पेंड, कितना मतलब के प्रोटेस्ट, कितना मतलब के वो था, एक में था ना, हमने भी कंडेम किया कि टीचर ने गलत किया। हम ये कह रहे हैं कि टीचर ने बहुत गलत किया, उसको सजा मिली, उस बात की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि किसी भी मजहब के जो बानी है या उनके जो बड़े, उनके खिलाफ बात करना एक इस्लाम में तो जायज़ ही नहीं है ना। तो हमें तो बिल्कुल ही मना कर दिया गया है कि आप किसी भी दूसरे रिलीजियस के पैगंबर या उनके पेशवा या उनके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। ये इस्लाम ने पाबंदी लगाई हुई है, तो हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। अगर वो मुसलमान टीचर था तो उसको नहीं करना चाहिए था, लेकिन बवाल एक बना पूरे जम्मू प्रोविंस में, वो बवाल बना, जुलूस निकले, प्रोटेस्ट निकले। लेकिन अगर उसके मुकाबले में ये कितना बड़ा सानिया है, तो हम इसको उस ढंग से देख रहे हैं, तो इसी ढंग से तो फिर यहाँ प्रोटेस्ट ही प्रोटेस्ट होने चाहिए। लेकिन हम लोगों ने सब्र का मुजाहरा किया, क्योंकि हम हालात की नज़ाकत को देखते हैं। इस वक्त के जो हालात बने हुए हैं, जिसकी तरह से एक इस्लामी फोबिया का टाइप का एक वो बना हुआ है कि कहीं भी है तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है। आप वीडियोस देखो किस तरह की वीडियो चल रही है। तो ये एक चिंगारी थी कि जो अगर सुलग जाती, अगर उस दिन जुम्मा था, अगर ये पता चल जाता है उस दिन, तो जुमे वाले दिन फिर प्रोटेस्ट होता, फिर दूसरे वो होता। तो इस तरह से कोशिश की गई थी कि जिस तरह से एक कम्युनिटी को मतलब कि वो नुकसाने की। लेकिन हमें बाकी बातों का तो चलो ठीक है, हम तो बोलेंगे, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि अगर वहाँ पे किसी नॉन मुस्लिम किसी के बारे में कोई गलत कमेंट्स करे, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कहते हैं कि यार ये गलत बात है, किसी के रिलीजियस के ऊपर बात नहीं करनी है, कंडेम्ड करते हैं, हम जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं कि जी ये गलत हुआ है, कंडेम मतलब कि सारा है। लेकिन जिस वक्त इस्लाम की बात आती है, या मुसलमानों की बात आती है, या हमारी बात आती है, खासकर मैं जम्मू मुस्लिम्स की बात करता हूँ, जम्मू डोगरा बेल्ट में जो बात करते हैं, जो बड़ा कहते हैं हम डोगरे, तो हम भी तो डोगरे यहाँ यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बाप यहाँ पैदा हुए सब, हम भी तो डोगरा है। आज वो लोग कहाँ पे हैं? किसी की एक ने कंडेम्ड अगर किया इस वाक्य को, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने किया हो, आप मेरे को बता दीजिए। यानी कि हमारे वजूद को वो एक किस्म का समझते ही नहीं है कि हम लोग कहीं पे हैं। लिहाजा हम लोगों को अपना वजूद जो है वो खुद, अब हमें ये लग गया कि जो हमने पीछे पार्टियों के पीछे चल के तो हमने देख लिया कि हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, तो लिहाजा हमने उनको छोड़ दिया हुआ है। अब हम अपने वजूद को हम खुद ही इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम ऐसे पर जो जितने भी अनासर्स हैं, जितने भी, हम तो यही कहेंगे, पुलिस को भी कहेंगे, एजेंसीज को भी कहेंगे, उनकी निशानदेही करें कि और ऐसे आदमियों को तो बहुत सख्त सज़ा देनी चाहिए, ऐसी सज़ा कि ताकि इन फ्यूचर जो आने वाला वक्त है, कोई ऐसी हिम्मत ना करे कि दोबारा जो है वो ऐसी हरकत करेगा या किसी मस्जिद में घुस के बात करे। हम इस वाक़े को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और कंडेम करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन से अपील है कि वो जहाँ जहाँ पे हमारी मस्जिद अकेली मस्जिद है, जहाँ ऐसा वाक़या हो सकता है, वहाँ सर्वेलेंसेस लगाएं और थोड़े थोड़े वहाँ पे बंदे रखें कि भाई कोई ऐसा वाक़या इन फ्यूचर ना हो। शेख साहब किस तरह दिखते हैं? अगर जो सीसीटीवी फुटेज आई उसमें देखा कि वो वीडियो कॉल पे शायद किसी को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या लगता है, पुलिस ने भी ये क्लेम किया है कि इंटेंशनली उन्होंने ये चीज की है, बिल्कुल। तो क्या इसके पीछे कोई और ताकत हो सकती है? किस तरह से जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए? देखिए, वो पूरी सीसीटीवी और वो फुटेज और फोटोग्राफ्स हमने देखे हैं, और उनको जब आप देखेंगे ना, तो वो किसी को बता रहे हैं कि हम तोड़ रहे हैं, मतलब कि एक इसके पीछे है। ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, ये पुलिस का काम है कि अब उसने देखना है। लेकिन हम सीरियसली पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होगी, हम उसको जो है वो सीरियसली हम भी उसको वॉच करेंगे कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेशन करती है। मेरी आज SHO लखनपुर से बात हुई, उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली जवाब दिया मेरे को, बड़ी अच्छी तरह से बात की। फिर थाने में मेरी बात हुई, उन्होंने भी बहुत अच्छे से बात की, और उन्होंने सारे मतलब कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो हमें बता दिए कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है।
हम उनकी कार्रवाई तक तो इस आज की कार्रवाई तक तो हम सेटिस्फाइड है कि जो पुलिस कर रही है वो हम सेटिस्फाइड है। लेकिन इसके पीछे थ्योरी क्या थी, क्या चाहते थे, क्या करना चाहते थे वो, किसको बताना चाहते थे कि हम ये है। तो वो एक है क्योंकि जो वो लड़के कह रहे हैं कि हमें जी किसी वो ऑटो से गाड़ी लग गई तो हम उसके पीछे गए तो वो हमने सोचा जी ये घर है। तो ये स्टोरी जो है ये कुक्ड स्टोरी है कि हमें माफ़ी दे जी, माफ़ी दे दो जी, माफ़ी। तो माफ़ी वाला मसला तब होता है कि मेरा कोई पर्सनल घर होता, मेरी पर्सनल चीज़ है। आप एक ऐसा काम, घिनौना काम कर रहे हो, एक ऐसी हरकत कर रहे हो जिससे पूरी एक कौम जो है वो आगे ही उनके अंदर कुछ वो फंसा हुआ है, तो वो आप उसको मतलब कि चिंगारी दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि भाई नहीं निकलो, और फिर उसके बाद जो हालात है वो खराब हो। तो हम ऐसे इंसानों को पूरी हमारी पूरी कोशिश रहेगी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे इंसानों को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे, और ना ही हम जम्मू कश्मीर के हालात को खराब होने की किसी को इजाज़त देंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरी तरह से कल मैं कोशिश करूँगा कि ड्यूकम साहब से भी मुलाकात करेंगे, आईजी साहब भी नए आए हैं उनसे भी बात करेंगे, डीआई साहब से भी, मतलब कि जिससे पॉसिबल होगा हम बात करके तो फिर हम अपना लाए अमल तैयार करेंगे कि हम और पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एसएचओ के साथ मिलके हम उसके साथ पूछते रहेंगे कि आपकी इसके पीछे क्या रिजल्ट्स निकलते हैं। और हम ये नहीं चाहते कि वो हम पब्लिकली मतलब कि खोलें कि जी इनके पीछे इंटेंशंस क्या थी, इनकी नहीं थी। लेकिन ये ज़रूर हमें पता चले कि उनकी इंटेंशंस क्या थी, क्या वो हालात ख़राब करना चाहते थे, या इस मसले को भी कि ये देखिए अगर जुलूस निकलता या कहीं प्रोटेस्ट होते तो आगे ही, क्योंकि एक फ़लस्तीन का मैटर है बीच में, वो भी घुस जाता, फिर वो घुसता, फिर उसके साथ इसराइल वाला घुसता, उसके साथ एक और गुत्थम गुत्था, और मतलब कि कुछ एक ऐसे होते, कोई 2-4 अंदर होते, कोई बाहर होते। तो एक पूरी प्लानिंग के तहत कि ये ऐसा होगा, इसके क्योंकि वो उन्होंने इसी रात को किया कि दूसरे दिन फ्राइडे था। लेकिन ये अक्लमंदी की कि सबने कि जो जुमे को किसी को कोई इस बात की खबर नहीं थी, तो लिहाजा ये सैटरडे को सुबह पता चलता है कि ऐसा वाक़या हुआ। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन से जो सारी बात जो थी वो की है। तो लिहाजा हमारी जो इस वक़्त पूरी कोशिश है कि हम इसको डिफ्यूज़ ही रखना चाहते हैं, हम इसको आगे बढ़ाने की वो नहीं है, लेकिन ये ज़रूर चाहते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाइयाँ जो होती रहें वो वो किसी सख्त भी से। मजहब से ताल्लुक रखते देखिए मज़हब की तो बात ही नहीं ना। आज मैं मेरी मस्जिद में मतलब क्या हुआ है, कल आपकी मस्जिद में होगा, परसों गुरुद्वारे में हो जाएगा, फिर चर्च में हो जाएगा, फिर किसी मंदिर के बाहर, क्योंकि वो इस वक्त तो माहौल को गरमाने की बात है ना, तो वो कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जम्मू के मैं जम्मू और इसके की बात करता हूँ, अपने खिते की बात हम जब भी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग जो हैं शायद कोई ऊपर वाले की हमारे ऊपर कोई रहम है या क्या है कि इतना बड़ा कश्मीर का टर्माइल के बीच में भी हम लोग जो हैं, जम्मू एक बचा रहा, पीसफुल रहा, जहाँ सारे जगह के लोग आके, अब बच्चे आते हैं, इस वक्त देखिए हर जगह के बच्चे जम्मू में पढ़ रहे हैं, तो कहीं कोई ट्रबल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये जम्मू के लोगों की एक फ़राख दिली है, और यहाँ का जो भाईचारा है वो बहुत मजबूत है। और हम लोग जो है, हमारी ये कोशिश होती है अगर कुछ हो भी जाए, मतलब हो गई बात, तो हम दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से बात करके, सबसे से बात करके तो बातों को डिफ्यूज़ कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे कैसे से हालात है, क्योंकि ये दूर दराज का एरिया है, वहाँ पे कैसे हालात से उनको फेस करना पड़ रहे हैं, कि क्योंकि मिnority में है, बहुत बहुत ज़्यादा लोग कम हैं वहाँ पे, तो वो उस पे उनको डर है। तो पुलिस से मेरी ये वहाँ पे वो दरख्वास्त है कि वो वहाँ की पेट्रोलिंग बढ़ा दे, या वहाँ पे एक आधा बंदा रख दे, ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई वाक़या ना हो। और और हमारी जो अभी जो हमारा मुस्लिम का जो इस वक्त जम्मू मुसलमानों का अमन और भाईचारा, हमारा जो पैगाम है अमन और भाईचारे पे ही रहे, और ऐसे इनासर को पुलिस पलपने ना दे। आपसी इत्तेहाद और भाईचारे की अगर बात करें, ऐसे नौजवान पीढ़ी जो है ये एकदम से उत्साहट में आ जाती है, उत्साह जाते हैं, तो किस तरह से, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख, इत्तेहाद की जो बात की जाती है, उनको किस तरह से भाईचारा कायम रखना चाहिए? देखिए इसके लिए देखिए यूथ को कंट्रोल करने के लिए भी तो आपको बुजुर्ग चाहिए। यूथ भी कंट्रोल में रहते हैं, हमारे यूथ है, हमने अपना सारा यूथ जो है वो कंट्रोल में करके रखा हुआ है, और कोई ऐसा वाकया नहीं होता कि वो
किसी की बड़े की बेइज्जती करके आगे निकल जाए, ऐसा नहीं है हमारे में। हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सब में डिसिप्लिन है हम, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले लोग हैं। और अब तो सब एजुकेटेड लोग हो गए हुए हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, वो अपना अच्छा भला बुरा भी जानते हैं। लेकिन हमने जम्मू में जो रखा हुआ है हमारा ये है कि अभी जन्माष्टमी, नहीं जन्माष्टमी, दिवाली। ये अभी जन्माष्टमी ना, ये गया है दशहरे से पहले, नहीं ये था जन्माष्टमी की जो शोभा यात्रा निकलती है ना, श्री कृष्ण जी का जो जन्मदिन होता है उसकी जो शोभा यात्रा निकलती है, आप यकीन कीजिए हमारा जो एरिया है जो मुस्लिम कहा जाता है, शहीदी चौक से स्टार्ट कर ले कनक मंडी तक हो, मतलब इस सारे एरिए को पूरे शहर में ऐसा माहौल आपको नजर नहीं आएगा जो इस एरिया में माहौल नजर आता है। सबसे बेहतरीन मतलब कि वहाँ पे हर तरफ मुसलमान खड़े रहते हैं, इस्तकबाल करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं, स्टॉल लगाए जाते हैं, हर चीज की जाती है। एक हम अपनी तरफ से ये मैसेज दे रहे हैं कि प्यार और भाईचारे का, और इसी तरह से हमें वो रिटर्न में गिफ्ट वापस भी मिलता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से वो हम उनको प्यार देते हैं उसी तरह से मिलता है। और जम्मू में जैसे ही कोई हालात ऐसे बनते हैं, और हम लोगों ने यहाँ पे हर वो उन इंसानों का जिनका मतलब कि अपने पब्लिक के ऊपर थोड़ा कंट्रोल है, यहाँ पे पुरानी मंडी मान साहब हैं, अशोक गुप्ता साहब हैं, शिवसेना के लोग हैं, इन सब के साथ हमारा टाई अप है, हमारे नंबर्स हैं उनके पास। अगर कुछ भी होता है हम एकदम फोन करते हैं, भाई ऐसा मसला है, थोड़ा सा आप भी आ जाइए, हम भी आ जाते हैं, तो मसले को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। और जम्मू में वो मसले पलपते ही नहीं है। लेकिन जिस वक्त हम चार लोग, चार मजहब के लोग खड़े हो जाते हैं, तो फिर कोई ऐसा मसला जो है वो बनता नहीं है। और यही यूथ को भी है कि वो थोड़ा कंट्रोल में रहें, शांत रहें, अपने बड़ों की बात सुने, क्योंकि हमने तरक्की करनी है, मतलब कि मुल्क को आगे लेके जाना है ना, स्टेट को आगे लेके जाना है। अगर हम पीछे मुड़ के देखते रहेंगे फिर तो बातें जो है वो निकलती मतलब कि रहेंगी, और हाँ ये हो गया था, वो हो गया था, मैंने वो नहीं है, हमें आगे लेके जाना, तरक्की की तरफ बढ़ना है। तो जब अपने तरक्की की तरफ बढ़ना है तो फिर यूथ को साथ लेके, बड़ों का काम है कि उनको साथ लेके आगे बढ़े और यूथ में डिसिप्लिन पैदा करें, ताकि कोई ऑनवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो। इस स्पीच के साथ बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब। बहुत शुक्रिया जनाब का भी। नाज़रीन, जैसा आपने देखा शेख साहब ने जो भी बातें रखी हैं आपसी भाईचारे के लिए रखी, और मेन कारण है कि इन्वेस्टिगेशन जो है फेरल क्लियर होनी चाहिए, और इसमें इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इस मामले के पीछे उस उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। और जो भी लोग या जो भी शख्स या जो भी कोई लीडर है इस किस्म का जो जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह के काम करवा के इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी के साथ मुझे आप एक शर्त के साथ इजाज़त देंगे कि आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह निगहबान।